जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 गाएंगे। सीधो सवेरे मेरे प्राण। सीधो सवेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ो। आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता दूसरा भाग। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मस्किल। जैसे हरनी नदी के जल के लिए आपता, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए आपता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तो मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है,
वो अंदर अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह क्योंकि मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम जो है इस भेंट के लिए आज के जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लॉर्ड्स डे के दिन जो है वचन के लिए, और जितने भी जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के सदस्य हैं और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए दुनिया के मेरे प्रत्येक सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और ट्रेजरार सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह और लॉर्ड्स डे के दिन के लिए। ये आज आपने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं सबको इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आज की इस सुंदर भेंट के लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दिया गया है, इस पर तेरी आशीर्वाद का हाथ रखे प्रभु, और ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। शैतान की नज़र इन पैसों पर ना लगे प्रभु, आशीर्वाद कीजिए। पिताजी जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए, उन्हें स्वस्थ रखे, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आज के दिन के जो बोला जाता है उसको सुन रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए कि आपके द्वारा बोला जाए और वो सब मुनाफा लाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और जितने सताव पीड़ित भाई बहन हैं प्रभु, जो तेरे नाम की महिमा करते हैं, उन्हें उनका घर तोड़ा जाता है, उन्हें मारा जाता है और जेल में बंद किया जाता है, आप दया करें, मदद करें, उनकी सहायता कीजिए प्रभु, और उन्हें स्वस्थ रखिए और जेल से उन्हें छुड़ाइए, गलत बातों से उन्हें बचाइए और उनकी सहायता कीजिए। इस भवन के चारों ओर और इस चर्च के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके, और हम स्वतंत्रता पूर्वक तेरे नाम का जो भी बोला जाता है उसे सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के मैसेज में जाएंगे, वचन में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 9 अगस्त 2026 के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के इस ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी सर्विस को मेरे खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मेरे खुदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। फिजिकली और डिजिटली जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते रहे होगी, इसकी घोषणा करते हैं। जितने जुड़ते हैं सबको को यीशु मिल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है मैसेज का, सरमन नहीं, मैसेज का जो रहमा वर्ड ऑफ गॉड है हमारे लिए, जजेस एंड जीसस क्राइस्ट, यानी न्यायी और प्रभु यीशु मसीह। एक तरफ न्यायी है पुराने नियम के और एक तरफ यीशु मसीह है नया नियम का। मतलब जितने न्यायी थे वो सब एक तरफ और यीशु मसीह अकेला नया नियम में एक तरफ। तो यीशु मसीह से ही नया नियम, नई वाचा की शुरुआत है। तो मैं इसमें पढ़ने जा रहा हूँ जो सबसे आखिरी न्याय थे, यानी कि पहला सामुएल उसका 8वां अध्याय का पहला पद, पहला सामुएल उसका 8वां अध्याय का पहला पद, और उसी के बाद 6 और 7 पद को, 3, 6 और 7 पद को पढ़ रहा हूँ। जब शामुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। मतलब शामुएल आखिरी न्यायी नहीं था, मगर उसके पुत्र लोग आखिरी न्यायी थे। मगर उसके पुत्र लोग जो है इंसान ही है, और वो लोग जो है आप जानते हैं कि वो लोग पाप में गिरे और जो न्याय करना था वो न्याय नहीं किए। तीसरे पद में दिया हुआ है, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। मतलब जजमेंट सही नहीं देते थे, वो लोग सेल्फिश हो चुके थे और जो है न्याय नहीं करते थे सही। शामुएल करता था मगर उसके बेटे जो आखिरी न्याय हुए नहीं करते थे। तब इजरायली लोग जो बोले कि अब हमको कोई न्याय नहीं चाहिए। उस समय तक जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता न्यायी रखते थे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यानी यहोवा परमेश्वर राजा है, इजरायलियों के राजा थे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर यही था उस समय का समय। और अगर हमारे तो वो राजा हैं,
तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ 6वें और 7वें पद में लिखा है, परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामुएल को बुरी लगी और शामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। वचन में परमेश्वर आपसे बात करता है, और जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बात करते हो, प्रभु यीशु मसीह से बात करते हो। और अभी जो है आपका नया जन्म नहीं है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। क्योंकि अगर आप इंसान हो तो ऐसे ही जैसे न्यायी लोग फेल हुए हैं, इनका वीकनेस था, इन लोग को अभिषेक किया गया था कि आप न्याय का काम करो, मगर वो लोग फेल हो गए। इंसान फेल हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मैं अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग जाने वाला हूँ और अपने कर्म के द्वारा मैं धर्मी हूँ, राइचियस हूँ, तो आप पाप में हो, कभी नहीं पहुंच सकते आप अपने कर्मों के द्वारा। आपको लगेगा मैं सही काम कर रहा हूँ, मगर आप सही काम कर ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा की चलाए, जो हमारा इस साल का थीम है, पवित्र आत्मा की चलाए चलना है, प्रतिदिन अनुग्रह मांगना है, प्रतिदिन ओबीडियंस ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, डेली का काम है। तो ये पुराने नियम में, और इन्होंने राजा मांगा, तो अगले हफ्ता हम लोग राजा और प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, मगर आज न्यायी को देख रहे हैं। तो 7वें पद में लिखा है, और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। प्रभु परमेश्वर पिता राजा थे, मगर अब परमेश्वर पिता ने बोला कि अब मैं उनका राजा नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही हम सब भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते हैं। वही राजा है आपका जब आपका नया जन्म हो जाता है तो, और उसको कभी जैसे ही आप पाप की मतलब आप रिजेक्ट किए उसे, मगर वो आपको छोड़ता नहीं है नए नियम में। यही अब हम देखेंगे दूसरे पार्ट। मनुष्य वीक है, न्यायी वीक थे, पुराने नियम के जितने न्यायी थे वीक थे हम लोग। ऑल्दो शामुएल सही चला, मगर जब अपने बेटे को नियुक्त किया तो वो तो फेल हो गए ना, उसी के ही तो पुत्र थे वो, तो उसकी लीग पर नहीं चल सके, फेल हो गए। इजरायली लोग रिजेक्ट कर दिए न्यायियों को। अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जो है, अभिषेक होने के बावजूद उसमें कोई वीकनेस नहीं थी। इसको हम लोग देखेंगे। ये दिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद को पढ़ रहा हूँ पहले मैं। दूसरे दिन उसने यीशु को, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मतलब कि अगर मैं अपनी गवाही दूंगा तो मेरी गवाही मानी नहीं जाएगी, मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया, और ये गवाही दिया कि उसमें कोई पाप नहीं है। और जब बलिदान चढ़ाया जाता है भेड़ का या जिसका भी आप बलिदान चढ़ाते हो, उसमें कोई भी जो है कोई भी चोट और कुछ लगा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, अभिषेक हुआ उसका, अनॉइंटेड मसीहा जो है, मसाया, यशुआ हमशिया, मसीहा जो है अनॉइंटेड को बोलते हैं, अभिषेक को बोलते हैं। तो अभिषेक हुआ उसका, न्यायियों का भी हुआ था, मगर न्यायी लोग इंसान होने के कारण जो है फेल हो गए। उनमें वीकनेस था, लालच करते थे और न्याय को बिगाड़ देते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, और उसमें जो है इंसान होने के बावजूद, माता मरियम से पैदा होने के बावजूद उसमें जो है कोई पाप नहीं था। ये गवाही यूहन्ना दे रहा है। आगे जो आखिरी 2 पद, जो दूसरा पार्ट है हमारा, आखिरी 2 पद को भी मैं पढ़ रहा हूँ। 3 पद जो है इसी यूहन्ना 1 का 42 और 40 से लेकर 42 पद तक। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शामौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शामौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। यही है क्रिस्तुस, मतलब अभिषेक वाला पर्सन। फिर वो गवाही दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि हमको मसीहा मिल गया, अभिषेक वाला जिसको आना था वो मिल गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी प्रॉफिट है, आखिरी भविष्यवक्ता पुराने नियम का। प्रभु यीशु मसीह जो है नए नियम का पहला भविष्यवक्ता है। यहाँ से अब सब जो है हम लोग 5-fold मिनिस्ट्री जो है, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, ये यहाँ से जो पहला भविष्यवक्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और वही जो है यहाँ पर इसकी गवाही दी जा रही है। शमौन पतरस का यह लिखा है फिर उसमें, और यह की बात, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर 40, 41 और 42 पर जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शामौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शामौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। मतलब उसके लिए भविष्यवाणी किया प्रभु यीशु मसीह। तो पहला भविष्यवक्ता, अभिषेक हुआ, भविष्यवाणी किया, मगर अब उसमें कोई भी क्या है, वीकनेस नहीं है, मतलब कि कोई कमी नहीं है प्रभु यीशु मसीह में।
और ये न्यायियों से अलग करता है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह को न्यायियों से अलग कर देता है और न्यायियों से ऊपर कर देता है, सुपीरियर कर देता है जितने भी पुराने नियम के थे, वो है मोहब्बत, लव। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, और उस प्रेम को जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अपने ऊपर अपने को बलिदान देके दिखाया। अगर आप सेल्फिश हो, मतलब आप अपने ही किसी चीज से प्यार करते हो, मगर परमेश्वर तो खुद ही मोहब्बत है, वो हमसे प्यार करता है और उसकी मोहब्बत को हमने प्रभु यीशु मसीह में देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस में हम लोगों को दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह में अभिषेक भी था और उसमें कोई कमी नहीं थी, उल्टा वो हमारे लिए जो है अपने प्रेम को जो है प्रकट किया बलिदान देकर। ये इसमें ये दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों 13 का 13 पद जो है इस बात को कहता है, उसमें इसमें इस प्रकार लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों जो है स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, और ये प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह है। तो आज जो है प्रभु यीशु मसीह इन सारे न्यायों से ऊपर न्यायी है। अब जो उसके ऊपर यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, अब जो उस पर प्रेम नहीं, उसके साथ जो है विश्वास नहीं करेगा, उससे आप प्रेम नहीं करोगे, मतलब बने रहने का। वो अब उसका आना है, अपने लोगों के लिए वो आएगा, नए जन्म विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, अलाइव बने में, और उनको ले जाएगा, जो सोए हुए पहले और जो लोग बने हुए हैं उनको ले जाएगा। और वो प्रेम आप में नहीं है तो आप रह जाओगे यहाँ पे। और यही आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, क्योंकि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में वास करता है। तो इसलिए हमको प्रतिदिन जो है पवित्र आत्मा के चलाए चलना है और उसके वचन और प्रेम में बने रहना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना को बोलेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। अब्बा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के लॉर्ड्स डे के लिए, दिन के लिए मेरे खुदा। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया, व्यवस्था को पूरा किया, क्रूस की मृत्यु को मेरे लिए सहा, मेरे अपराधों पापों को क्रूस में उठा लिया, बीमारी को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को जो बने हुए हैं वचन में, अलाइव एंड रिमेन है, उनको लेने को फिर आने वाला है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर पिता का, अब परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है, उद्धार की प्रार्थना, उसका नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा उसमें, अब उसको पवित्र आत्मा की चलाई जाए। आइए हम मैसेज के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, आज का जो मैसेज, जो शीर्षक न्यायी और प्रभु यीशु मसीह, जजेस एंड न्यायियों और प्रभु यीशु मसीह, जजेस और जीसस क्राइस्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा कि प्रभु यीशु मसीह में, उसके प्रेम में हम सब बने रहें। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दीजिए। आपका आना निकट है, हर पैसों निकट है, आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज, ग्रीन मेडिटेशन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। और आज जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, जो भी कैंसर है, यीशु मसीह के नाम से शरीर में जहाँ भी यीशु मसीह के नाम संपूर्ण चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ। और जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति आज़ाद हो गया है प्रभु यीशु मसीह, इसकी मैं घोषणा, प्रभु यीशु मसीह में मैं इसकी घोषणा करता हूँ। यरूशलेम इज़राइल में आग की तरह विदाई उतर गई है, भारत देश इंडिया कंट्री में आग की तरह विदाई उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आग की तरह विदाई उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। ध्रुव डिवीजन में आग की तरह विदाई उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया, शांति दिया, विश्वास करते हैं मेरे खुदा, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए, और प्रार्थना करते हैं हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय प्रभु भोज का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। अगर रोटी नहीं है तो ताज़ा पकी हुई आज का रोटी जिसमें खमीर नहीं होना चाहिए, और अगर दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। प्रार्थना के साथ पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए और सम्मिलित हुए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है,
मेरे स्मरण के लिए यही किया करें। दयालु बाबा उस्मानी इस रोटी के लिए धन्यवाद दे। और दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह को भी इस रोटी को आपने लिया, तोड़ी और कहा यह मेरी देह है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाए ताकत पाए। और दयालु बाबा उस्मानी आपके अगलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही और जब तक माना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहे। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आते कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की दयालु बाब इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दी से आशीर्वाद दीजिए, खाए ताकत पाए और आपके लौदे बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानता हूँ, आमीन। एक साथ किसी रीति से उसने प्यारे पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक माना और प्रचार करते। दयालु प्रभु जी दाखरस के लिए धन्यवाद। ओ मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी से आशीर्वाद दी। ओ आपने इसे कहा है नहीं वाचा में मेरा लहू है। ओ प्रभु जी दया के देह से आशीर्वाद ये ताकत पाए आपके लहू को और आपके समान हमारा ओ मिजाज रहे। दया की आपके समान हमारा स्वभाव। दयालु प्रभु जी बड़ी बरकत और आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लोग एक साथ पिए। यीशु मसीह का नाम। दयालु बाबा उस्मानी तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन आपने बहुतायत के आशीर्वाद दिए, आपके जीवित वचन को पढ़ सके हैं और प्रवचन को सुन सके हैं और ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करें। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी और विनती करता हूँ आगे भी हम सबों के साथ और बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए पिताजी। दयालु बाप दया कीजिए, बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण करो। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है, जो लोग अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं यूट्यूब या फेसबुक में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो टैग देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी फेसबुक और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। और जो लोग अपनी गवाही टेस्टिमनी लिखना चाहते हैं वो लोग भी लिखिए और उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना थैंक्सगिविंग प्रेयर की जाएगी। अब समय है जो आशीष का, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स आशीष को ग्रहण करें। उसके जस्ट पहले कुछ सेकंड के लिए हम लोग जो है टंग्स को बोलेंगे, जो बोल सकते हैं। आमीन।
अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ उपस्थित बैठे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।